आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय और अनकही कहानी की। एक ऐसी साधारण सी लड़की की जो आगे चलकर एक युद्ध जिताने वाली जासूस बनी। आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय और अनकही कहानी की। एक ऐसी साधारण सी लड़की की जो आगे चलकर एक युद्ध जिताने वाली जासूस बनी। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये शब्द हैं लेखक हरिंदर सिक्का के, जिन्होंने दुनिया को सहमत की कहानी बताई। और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। सोचिए, एक ऐसी इंसान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक गिलहरी तक को चोट नहीं पहुंचा सकती, और दूसरी तरफ है जासूसी की क्रूर बेरहम दुनिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर इसकी जड़ें एकदम हकीकत में हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। सहमत कोई ट्रेंड जासूस नहीं थी। वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक 20 साल की आम लड़की थी। उसके शौक थे क्लासिकल डांस और वायलिन बजाना। लेकिन उसके पिता हिदायत खान एक रॉ एजेंट थे, और जब उन्हें पता चला कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी से अपनी विरासत को, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस मिशन को समझने के लिए उस दौर के माहौल को जानना बहुत जरूरी है। 1971 आते आते पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो चुके थे। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। जंग लगभग तय थी, और ऐसे में भारत को पाकिस्तान के इरादों की अंदरूनी जानकारी की सख्त जरूरत थी। और बस इसी तनाव भरे माहौल में सहमत का मिशन शुरू हुआ। उसे सरहद पार करनी थी, दुश्मन के गढ़ में जाना था। एक नई शादी, एक नया परिवार और इन सब के बीच एक जानलेवा राज, जिसके साथ उसे हर पल जीना था। सहमत की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उसने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर इकबाल सैयद से शादी की, जिनके पिता एक ब्रिगेडियर थे। इससे उसे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मिलिट्री परिवारों में सीधी एंट्री मिल गई। उसने न सिर्फ परिवार का भरोसा जीता, बल्कि आर्मी स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, जहां बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे। ये एक परफेक्ट कवर था। सहमत ने कई छोटी बड़ी जानकारी भारत भेजी, लेकिन एक जानकारी ऐसी थी जिसने युद्ध का, खासतौर पर समंदर में हो रही जंग का पासा ही पलट दिया। क्या था वो राज? देखिए, 1971 में भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, INS विक्रांत। ये हमारी नौसेना की शान तो था, लेकिन साथ ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे कमजोर टारगेट भी। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता था। उनका एक ही प्लान था, विक्रांत को डुबो दो और भारत की नेवी की कमर तोड़ दो। यही पाकिस्तान का प्लान था। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को INS विक्रांत को तबाह करने के मिशन पे भेजा। लेकिन सहमत को इस प्लान की भनक लग गई। उसने सिर्फ प्लान का ही पता नहीं लगाया, बल्कि PNS गाजी की बिल्कुल सटीक लोकेशन भारत को भेज दी। ये वो जानकारी थी जो गेम चेंजर साबित हुई। इस जानकारी के मिलते ही इंडियन नेवी ने एक जाल बिछाया और विशाखापट्टनम के तट पर PNS गाजी को डुबो दिया। ये नेवी की जंग में एक बहुत बड़ी जीत थी, और इसने INS विक्रांत को बचा लिया। ये सब मुमकिन हुआ सहमत की बहादुरी से। मिशन कामयाब रहा, पर इस कामयाबी के पीछे एक स्याह सच भी था। सहमत को अपनी देशभक्ति की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए जानते हैं कि इस मिशन ने उसकी जिंदगी पर क्या असर डाला। अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए सहमत को वो कदम उठाने पड़े जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब घर के एक नौकर अब्दुल को उस पर शक हुआ, तो सहमत को उसे खत्म करना पड़ा। जब उसके देवर महबूब ने छानबीन शुरू की, तो उसे भी मारना पड़ा। और आखिर में जब उसके पति इकबाल को सच्चाई का पता चला, तो उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये लाइन उस भयानक मानसिक दबाव को दिखाती है जिसमें वो जी रही थी। सोचिए, एक तरफ वो अपने परिवार के साथ एक आम जिंदगी जीने का नाटक कर रही थी, और दूसरी तरफ वो जानती थी कि उसी के कामों की वजह से वो परिवार बिखर रहा है। जंग के बाद सहमत की कहानी खत्म नहीं हुई। जब वो लौटी, तो उसका स्वागत किसी जश्न से नहीं हुआ। उसने चुना गुमनामी का रास्ता, एक शांत जिंदगी। वो प्रेग्नेंट होकर भारत लौटी, लेकिन जंग के सदमे और अपने हाथों हुए खून के बोझ ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि एक हत्यारिन होने के नाते वो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकती। उसके बेटे को उसके कॉलेज के एक दोस्त अभिनव ने गोद लिया और पाला पोसा। और देखिए, वो बेटा बड़ा होकर खुद इंडियन आर्मी में एक अफसर बना।
उसने अपने परिवार की देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। जब सहमत की कहानी राजी फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंची तो एक विवाद भी हुआ। लेखक हरिंदर सिक्का ने आरोप लगाया कि फिल्म ने कहानी के कुछ अहम हिस्सों को, खासकर एंडिंग को, बदल दिया और उन्हें सही क्रेडिट नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में असलियत से थोड़ी अलग हो जाती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सहमत खान जैसे हीरो जो गुमनामी में जीते हैं, जिनकी कहानियां शायद ही कभी पूरी तरह से सामने आती हैं, उन्हें इतिहास में आखिर कैसे जगह मिलनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ सहमत के बारे में नहीं, बल्कि उन अनगिनत गुमनाम चेहरों के बारे में है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सेवा करते हैं।